नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय दर्शन का। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में दर्शन संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्व में हमने चारवाक जैन धर्म को जाना। आज हम बौद्ध दर्शन का अध्ययन करेंगे। बौद्ध दर्शन का शून्यवाद। बौद्ध दर्शन के जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं वो गौतम बुद्ध थे। वे बचपन में सिद्धार्थ कहलाते थे। युवावस्था में इन्होंने घर परिवार छोड़कर संन्यास धारण किया। जरा मरण के दृश्यों को देखने से इनके मन में विश्वास पैदा हुआ कि संसार में केवल दुख ही दुख है। अतः दुख से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। सन्यासी बनकर इन्होंने दुखों के मूल कारण को और उनसे मुक्त होने के उपायों को जानने का प्रयत्न किया। प्राचीन काल के अन्य धर्मोपदेशकों की तरह महात्मा बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रचार मौखिक रूप से ही किया। उनके शिष्यों ने बहुत काल तक उनके उपदेशों का मौखिक प्रचार किया। बुद्ध के निजी उपदेशों का जो कुछ भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह त्रिपिटकों से ही प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध के वचनों और उपदेशों का संकलन उनके निकटतम शिष्यों के द्वारा त्रिपिटक में ही हुआ है। त्रिपिटकों के अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। प्रत्येक पिटक में अनेक ग्रंथ हैं, इसलिए पिटक अर्थात पेटी नाम पड़ा। विनय पिटक में संघ के नियमों का, सुत्त पिटक में बुद्ध के वार्तालाप और उपदेशों का तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संग्रह हुआ है। इन पिटकों में केवल प्राचीन बौद्ध धर्म का वर्णन मिलता है। कालांतर में महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई और संप्रदायों में विभक्त हो गई। धार्मिक मतभेद पैदा होने लगे, जिसके कारण बौद्ध धर्म की दो शाखाएं कायम हुई जो हीनयान और महायान के नाम से प्रसिद्ध हुई। हीनयान का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ और जो महायान है उसका अधिकतम प्रचार उत्तर के देशों में हुआ। हीनयान का प्रचार सर्वाधिक लंका, ब्रह्मा, श्याम में हुआ। पाली त्रिपिटक ही हीनयान के प्रधान ग्रंथ हैं और महायान के जो अनुयायी हैं वो चीन, जापान, तिब्बत आदि प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं। महायान का दार्शनिक विवेचन संस्कृत में हुआ है। बुद्ध के जो उपदेश हैं उनमें शून्यवाद किस प्रकार से ये बौद्ध दर्शन में आया। कालांतर में बौद्ध जो धर्म है उसकी और भी शाखाएं विकसित हुई। बुद्ध यद्यपि अपने शिष्यों को इस दार्शनिक जाल में नहीं फंसने की बराबर चेतावनी देते थे, फिर भी उसके बाद जो शाखाएं कायम हुई, अनेक शाखाएं गंभीर और जटिल दार्शनिक प्रश्नों के विचारों में पड़ गईं। इनमें 4 प्रधान शाखाओं का उल्लेख भारतीय दर्शन में किया गया है। ये 4 शाखाएं हैं: शून्यवादी या माध्यमिक, विज्ञानवादी या गोचर, बाह्य अनुमेयवादी या सौत्रांतिक, बाह्य प्रत्यक्षवादी या वैभाषिक। शून्यवाद तथा विज्ञानवाद महायान संप्रदाय के अंतर्गत है और बाह्य अनुमेयवाद और बाह्य प्रत्यक्षवाद हीनयान के अंतर्गत है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। नागार्जुन को मूल माध्यमिक कारिका इस मत की एक आधारशिला है। भारतवर्ष के बौद्ध तक जो दार्शनिक शून्यवाद है उससे यह तात्पर्य समझते हैं कि ये संसार जो है
वो शून्यमय है, अर्थात किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। विचार के समर्थन में माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में इस प्रकार की युक्ति दी है। ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान परस्पर आश्रित हैं, एक का अस्तित्व शेष दोनों पर निर्भर होता है। अतः यदि असत्य है तो शेष दोनों भी असत्य सिद्ध होंगे। जब हम किसी रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो वहाँ सांप का अस्तित्व बिल्कुल असत्य है। ज्ञात वस्तु यदि सत्य है तो ज्ञाता ज्ञान भी असत्य है। अतः इस दृष्टांत के द्वारा यह प्रतीत होता है कि स्वप्न जगत की तरह ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय सभी असत्य हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आभ्यंतर या बाह्य किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं है और ये संसार बिल्कुल शून्य है। माध्यमिक शून्यवाद को भारतीय दर्शन में कभी कभी सर्ववैनाशिकवाद भी कहा गया है, क्योंकि इसके अनुसार किसी भी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं। किंतु यदि हम माध्यमिक दर्शन का विचार करें तो हम देख सकते हैं कि माध्यमिक मत वस्तुतः वैनाशिकवाद नहीं है। यह केवल इंद्रियों से प्रत्यक्ष जगत को असत्य मानता है। प्रत्यक्ष जगत के परे जो भी पारमार्थिक सत्ता है वह अवश्य है, लेकिन वह अवर्णनीय है। उसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह मानसिक है या बाह्य है। साधारण लौकिक विचारों के अंतर्गत अवर्णनीय होने के कारण ही उसे शून्य कहते हैं। इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि पारमार्थिक सत्ता या परम तत्व बिल्कुल अवर्णनीय है। इस वर्णनातीत तत्व को शून्यता कहते हैं। साधारणतः हमें वस्तुओं के अस्तित्व की प्रतीति तो होती है, किंतु जब हम उनके तार्किक स्वरूप को जानने के लिए उद्यत होते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं देती। हम यह निश्चय नहीं कर पाते कि वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप सत्य है या असत्य है, या सत्य तथा असत्य दोनों है, या ना तो सत्य है ना असत्य है। वस्तुओं का स्वरूप इन चार कोटियों से रहित होने के कारण ही हम उसे शून्य कहते हैं। ऊपर की युक्ति से सिद्ध हो जाता है कि वस्तुओं का पारमार्थिक स्वरूप अवर्णनीय है। इस अवर्णनीयता की प्रामाणिकता के लिए प्रत्युत समुत्पाद अर्थात वस्तुओं को पर निर्भरता की जो सहायता ली जाती है, इस प्रत्युत समुत्पाद को नागार्जुन जो हैं वो इसी को शून्यता कहते हैं। अर्थात वस्तुओं का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसकी उत्पत्ति किसी और पर निर्भर ना हो, अर्थात जितने धर्म हैं सभी शून्य हैं। इस विचार से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं के परालंबन को, उनकी निरंतर परिवर्तनशीलता को, उनकी अवर्णनीयता को शून्य कहते हैं। इस मत को मध्यम मार्ग कहते हैं क्योंकि यह एकांतिक मतों से भिन्न है। यह ना तो वस्तुओं को सर्वथा तथा निरपेक्ष आत्मनिर्भर मानता है और न वस्तुओं को पूरा असत्य ही समझता है, वरन यह वस्तुओं के पर निर्भर अस्तित्व को मानता है। इसी कारण से बुद्ध भी प्रत्युत समुत्पाद को मध्यम मार्ग मानते थे। नागार्जुन भी कहते हैं कि शून्यवाद को माध्यमिक इसलिए कहा जाता है कि यह प्रत्युत समुत्पाद से ही उत्पन्न होता है। पर निर्भर होने के कारण वस्तुओं का स्वरूप अर्थात अपना रूप अवर्णनीय होता है। यह संदिग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता कि सत्य है या असत्य है। इसे हम सापेक्षवाद भी कह सकते हैं। वस्तुओं का प्रत्येक धर्म अन्य वस्तुओं पर निर्भर होता है, अतः उसका अस्तित्व ही मानो उन वस्तुओं से अपेक्षित रहता है। इस प्रकार शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कह सकते हैं। सापेक्षवाद के अनुसार किसी भी वस्तु या विषय का अपना कोई निश्चित निरपेक्ष तथा स्वतंत्र स्वभाव नहीं है, अतः वस्तु संबंधी कोई भी विचार निरपेक्ष ढंग से सत्य नहीं माना जा सकता। वस्तु जगत के विचार के साथ साथ माध्यमिक पारमार्थिक सत्ता के संबंध में भी विचार करते हैं। उनका कथन है कि बुद्ध का समुत्पाद, प्रत्युत समुत्पाद या अनित्यवाद केवल दृश्य जगत के लिए लागू है, जिसे हम प्रत्यक्ष के द्वारा जानते हैं। किंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि जिन संस्कारों से इंद्रिय ज्ञान होता है, निर्वाण में उनका जब निरोध हो जाता है तो किस प्रकार का अनुभव होता है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उस समय जो अनुभूति होती है वह सापेक्ष नहीं होती। अतः माध्यमिक कहते हैं कि वह अनुभूति ही पारमार्थिक है, जो दृश्य वस्तुओं से परे है, नित्य है, निरपेक्ष है और जो साधारण व्यावहारिक धर्मों से रहित है।
नागार्जुन कहते हैं कि दो प्रकार के सत्य हैं जिन पर बुद्ध के धर्म संबंधी उपदेश निर्भर हैं। एक है समृद्धि सत्य और दूसरा है निवृत्ति सत्य, पारमार्थिक सत्य। निवृत्ति सत्य, जो समृद्धि सत्य है, वह साधारण मनुष्यों के लिए है और दूसरा पारमार्थिक सत्य है। जो व्यक्ति इन दोनों सत्यों के भेद को नहीं जानते, वे बुद्ध की गूढ़ शिक्षाओं के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाते। यहाँ पर ये उल्लेख करना उचित होगा कि माध्यमिक दर्शन तथा शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में समानताएं मिलती हैं। माध्यमिक दर्शन का माध्यमिक जो शून्यवाद जो मत प्रकट करते हैं, उसके अनुसार सभी शून्य है। मानसिक या बाह्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। यह शून्यवाद कहलाता है।